हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन प्लान नंबर 10 फिजिकल साइंस का, जिसका टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रभाव। क्लास 7th का ये टॉपिक है। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले बायोलॉजी के 10 लेसन प्लान और फिज़िकल साइंस के 9 लेसन प्लान ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं मेरे चैनल पर। तो अगर आप उनमें से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। लेसन प्लान आपका कोई भी हो, स्टार्टिंग आप कैसे करोगे? पहले आप पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान जितना भी आप बना रहे हो जिस भी नंबर का, वो ही डालोगे। 10 का मैं बना रही हूँ तो मैंने 10 लिखा है। फिर विद्यालय का नाम, जहाँ पर भी आप पढ़ाने जाएंगे, आपकी टीचिंग लगेगी, वहाँ का नाम होगा। छात्राध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक नाम, ये डिपेंड करता है आप पर। उसके बाद दिनांक होगा, डेट पड़ेगी जिस दिन पढ़ाने जाएंगे। कक्षा 7th, क्योंकि ये मैंने क्लास 7th का टॉपिक लिया है। विषय क्या है? विज्ञान। उप विषय क्या है? भौतिक विज्ञान। अवधि कितने मिनट की है? 40 मिनट की, क्योंकि ये फुल लेसन प्लान है। और चक्र मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप चक्र अपने हिसाब से इसमें फिल कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो भी आप मतलब जिस भी पीरियड में आपका जो आपकी टीचिंग लगेगी आपको वही इसमें लिखना है। फर्स्ट पीरियड में लगती है तो प्रथम लिखिएगा, इस तरीके से। फिर प्रकरण क्या है? प्रकरण है विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है, तो चाहे आपका फिजिकल साइंस हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, तीनों का सामान्य उद्देश्य सेम हो सकता है, क्योंकि रिलेटेड किससे है? साइंस से। तो पहला क्या है? छात्रों की विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। उसके बाद जब आप सामान्य उद्देश्य लिख लोगे तो आप लिखोगे विशिष्ट उद्देश्य। ये आपका जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये टॉपिक से रिलेटेड होता है, आप जिस टॉपिक पर बना रहे हो उससे रिलेटेड होता है। तो पहला क्या आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें क्या लिखोगे? बच्चे विद्युत धारा के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा क्या लिखेंगे? बच्चे विद्युत धारा के प्रभाव को समझ सकेंगे। उसके बाद क्या है? भावात्मक उद्देश्य। तो बच्चे विद्युत धारा के प्रभाव को समझ सकेंगे। और दूसरा है बच्चे विद्युत धारा के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य है कि बच्चे विद्युत धारा से संबंधित ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री आप जो भी लेकर जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चुंबक को प्रदर्शित करता चार्ट पेपर। फिर पूर्व ज्ञान, तो प्रस्तावना प्रश्न हमारा जो हम बनाते हैं वो किसी न किसी बच्चों के हम पूर्व ज्ञान से ही रिलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं, तो पूर्व ज्ञान वही लिखा जाता है। तो छात्र विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ जो सामान्यतः सबको पता होता है वो उनको भी पता है। फिर आपका क्या होगा? प्रस्तावना प्रश्न होगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा? छात्राध्यापिका कथन क्रिया या फिर छात्र अनुक्रिया होगा उसके बाद। और इसमें छात्राध्यापिका या छात्र अध्यापक दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, बिजली के स्विच में लगे तार को छू लेने पर क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे करंट आता है। करंट क्यों आता है आप पूछेंगे तो बताएंगे विद्युत के चलने से प्रेस गर्म हो जाता है। सॉरी, करंट क्यों आता है? तो बच्चे बताएंगे विद्युत के चलने से। फिर तीसरा प्रश्न है कि बिजली के स्विच से प्रेस का तार जोड़ने से क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे कि जो प्रेस है वो गर्म हो जाता है। फिर चौथा प्रश्न है, इसी प्रकार बिजली विद्युत के कौन कौन से प्रभाव हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, उनको नहीं पता होगा। तो यहीं से आपका जो उद्देश्य कथन है कि बच्चों आज हम विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या दोगे? प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद क्या होगा? छात्राध्यापिका कथन क्रिया, फिर छात्र छात्रानुक्रिया, फिर श्याम पट्टिकार, फिर शिक्षण विधियाँ। तो जो पहला आपका जो शिक्षण बिंदु होता है, आपको कम से कम 3 तो रखने ही होंगे लेसन प्लान में, और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। ये इसलिए पूछा जाता है कि हम जान सके जो भी हमारा जो सब टॉपिक है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चे को कितना पता है, और थोड़ा उनकी अटेंशन गेन करने के लिए भी। तो पहला प्रश्न है, चुंबक का मुख्य गुण क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे उसका आंसर। जो आंसर सही होगा उसे आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है।
और विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताइए, तो ये उनको पता नहीं होगा, ये समस्यात्मक हो जाएगा। और यहीं से आपका जो शिक्षण बिंदु है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या वो स्टार्ट हो जाएगा। ये स्पष्टीकरण दिया हुआ, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कौन सी चल रही है आपकी, स्पष्टीकरण विधि, क्योंकि आप चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हो। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, बोध प्रश्न पूछोगे। जब आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटा लग रहा है स्पष्टीकरण बेशक, लेकिन स्पष्टीकरण हम छोटा ही लिखते हैं, हम केवल मेन पॉइंट्स लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें ये चीज़ पढ़ानी है। अदरवाइज़ लेसन प्लान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है कि चुंबक में कौन कौन से ध्रुव होते हैं, तो बच्चे बताएंगे उसका आंसर। और उनका जो सही उत्तर है वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा, वही श्यामपट्टकार में। प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद आप दूसरा प्रश्न पूछोगे, तो जो भी बच्चे आंसर बताएंगे, जो सही आंसर होगा वो आपको जाके ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। बोध प्रश्न इसलिए पूछते हैं जानने के लिए कि जो हमने समझाया, जो शिक्षण बिंदु, वो बच्चों को समझ में आई या नहीं आई सही से। तो इतना करने के बाद जब आप सब प्रश्न पूछ लें, बच्चे आंसर कर दें, नहीं बता पाते हैं तो आप, अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आप उन्हें दोबारा बताएं। तो उसके बाद जब ये पहला शिक्षण बिंदु ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। इस तरीके से आप A4 साइज़ पेपर पे बनाकर अपने लेसन प्लान में लगा सकते हैं विभिन्न प्रकार के चुंबक, जो आपने लिखा नहीं था सहायक सामग्री में कि विभिन्न प्रकार के जो है चुंबकों को प्रदर्शित करता चार्ट। तो यहाँ पे जो है आप वही जो है स्टिक कर सकते हैं लगा के। तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, बहुत इजी है, 2 मिनट में बन जाएगा, 1 ही मिनट हो सकता हो लगे। इसको आप बना लीजिएगा और A4 साइज़ पेपर पे बनाकर इसको अपने लेसन प्लान में स्टिक कर दीजिएगा, तो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा लेसन प्लान। उसके बाद आपका दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। तो दूसरा शिक्षण बिंदु भी विकासात्मक प्रश्न के साथ ही स्टार्ट होगा कि किसी स्विच में ही तार को लगाने पर हीटर क्यों गर्म होता है, तो बच्चे बताएंगे विद्युत धारा के प्रवाहन के कारण। और विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा प्रश्न है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताइए, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, उनको पता नहीं होगा। तो यहीं से आपका जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की व्याख्या, वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। और ये उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। बच्चे इस टाइम क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि कौन सी चल रही है, स्पष्टीकरण विधि। अगर आप कोई कुछ PPT बनाकर लाए हैं दिखाने के लिए, या फिर आप कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से चीज़ों को समझा रहे हैं, या फिर कुछ दिखा रहे हैं प्रेस को दिखाकर लगाकर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे जानने के लिए कि उनको सच में समझ में आया या नहीं आया। तो पहला प्रश्न है हीटर के गर्म होने के लिए ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चे बताएंगे विद्युत धारा से। फिर दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण बताइए, तो सब बच्चे उसका उदाहरण बताएंगे। और जो सही आंसर होगा, जो बच्चे सही आंसर देंगे, वो जाकर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। विधि आपकी कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। इतना करने के बाद जब आपका दूसरा शिक्षण बिंदु खत्म हो जाएगा तो आपका तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। और जो शिक्षण बिंदु की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी, विकासात्मक प्रश्न से होगी। तो यहाँ पे प्रश्न बहुत सीधा सा लिख दिया है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बताइए। तो बच्चे यहाँ कुछ बता नहीं पाएंगे, आप यहाँ पर समस्यात्मक लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। तो आपका यहीं से जो तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो निकल कर आ जाएगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की व्याख्या। ये पूरा उसका इस आपका जो है स्पष्टीकरण दिया हुआ है, ये है पूरा स्पष्टीकरण। ये पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से और लिख लीजिएगा। बच्चे क्या करेंगे, इस टाइम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। विधि आपकी कौन सी चल रही है, स्पष्टीकरण विधि। और साथ में व्याख्यान विधि भी चल रही है, चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं, कैसे स्पष्ट कर रहे हैं, व्याख्या देकर स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा आपका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इतना स्पष्टीकरण देने के बाद आप उनसे बोध प्रश्न पूछोगे जानने के लिए कि उनको इसका आंसर, मतलब उनको ये समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा है, इसको आप खुद फिल करिएगा पढ़ने के बाद। स्पष्टीकरण कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग बताइए, तो उपयोग आपको खुद से लिखना है यहाँ पर। और आयन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना है, यहाँ पे ये मैंने फिल नहीं किया, ये आपको खुद फिल करना है। उसके बाद विधि आपकी कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि।
जब ये आपका तीसरा शिक्षण बिंदु भी ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न क्यों पूछते हैं, जो आप मतलब इसलिए पूछते हैं कि आपने जो 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं और वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। एक बार पूरा एक तरीके से आप पूरे जो आपने पूरा 30 मिनट में पढ़ाया है उसमें से आप चीज़ें अब पूछते हैं, एक एक टॉपिक से नहीं। तो जैसे यहाँ पे 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला है, चुंबक में कौन कौन से ध्रुव होते हैं। फिर चुंबक तत्व किस चीज़ का प्रभाव है। स्विच में ही तार को लगाने पर हीटर क्यों गर्म होता है। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बताइए। तो ये 5 प्रश्न हैं। ज़्यादातर हमें कोशिश करनी होती है कि आंसर बहुत लंबा ना हो, छोटा आंसर हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। 30 मिनट तो हम पढ़ाते ही हैं, लास्ट के 10 मिनट में हम ये काम करते हैं। इतना करने के बाद हम क्या देंगे बच्चों को, होमवर्क, गृह कार्य मोस्टली आपका कम से कम क्वेश्चन होने चाहिए और MCQ टाइप क्वेश्चन ना दें, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दें, ताकि बच्चे आराम से उसे दिमाग लगाकर करें। कुछ ना समझ में आए, कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट डे आकर आपसे पूछे भी। तो यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने रखे हैं। पहला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, और दूसरा है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताइए। तो ये जो दोनों आपके क्वेश्चन हैं ये MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं है, इसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा और इस तरीके से उनको समझ में भी आएगा चैप्टर। तो इतना जब आप ये पूरा कर लोगे, आपका लेसन प्लान यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा आपका लेसन प्लान था आज, विद्युत धारा के प्रभाव का जो लेसन प्लान था क्लास 7th का, ये पूरा यहीं पर कंप्लीट होता है। होमवर्क देने के बाद आप अपना जो आप क्लास आपकी ओवर हो जाएगी, आप चले जाओगे। सो दिस इज़ इट गाइज, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you.